अब हम फीस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी ओवरऑल फीस होती है 40,000 पर ईयर और प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 90K to 1 लाख। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के बारे में कि बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग की टोटल कितनी फ़ीस होती है, कौन कौन कर सकता है, गर्ल्स और बॉयज़ सब्जेक्ट क्या होते हैं, कब एग्ज़ाम होता है, कितने मार्क्स लाने होते हैं, टोटल ओवरऑल कितने का एग्ज़ाम होता है। तो इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बीएससी नर्सिंग जो है वो एक अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, मतलब 12th के बाद इसे कर सकते हैं और इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि गर्ल्स ही कर सकती हैं, केवल गर्ल्स और बॉयज़ दोनों लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास 12th में बायो है तो आप कर सकते हैं, या फिर मैथ है एडिशनल में बायो है तो भी आप कर सकते हैं। आर्ट साइड वाले बच्चे नहीं कर सकते, या फिर जिनके पास बायो नहीं है वो नहीं कर सकते। आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट से करेंगे तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बट आप प्राइवेट से करेंगे तो फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम की ऐसी कोई नीड नहीं होती है, प्राइवेट वाले ऐसे ही एडमिशन दे देते हैं। तो इसमें ये होता है कि अगर आप गवर्नमेंट से करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, और वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो जून या जुलाई के समथिंग होता है। तो एवरी ईयर जो है फॉर्म निकलते हैं और हर साल मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो अब हम फीस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी ओवरऑल फ़ीस होती है 40,000 पर ईयर और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होती है 90K to 1,20,000 या फिर उससे भी ज़्यादा जा सकती है। वो अकॉर्डिंग टू प्राइवेट कॉलेज होता है कि वो कैसा कॉलेज है और मतलब वो फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होता है। तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो जून या जुलाई के समथिंग होता है और इसके फॉर्म आते हैं अप्रैल या मई में। और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो पूरा 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपका 40 मार्क्स का बायो, 40 मार्क्स का केमिस्ट्री, 40 मार्क्स का फिजिक्स और 40 मार्क्स का नर्सिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट होता है वो आता है, और आपका 20 मार्क्स का जीके प्लस 20 मार्क्स का इंग्लिश यानी कि इंग्लिश ग्रामर, यही सब आता है। और उसमें से अगर आप 130 या 140 स्कोर करते हैं तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मतलब थोड़ा डाउट में ना रहे कि, तो फिर आप थोड़ा सा मतलब अगर मेहनत करेंगे तो आराम से हो जाता है सिलेक्शन। ऐसा कोई बहुत टफ पेपर नहीं आता है, मतलब सिंपल आता है, इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं पेपर को। और जो पेपर है वो अभी ये जो कंबाइन पेपर होना शुरू हुआ है पिछली साल से ही, मतलब 2022 से। उससे पहले सबसे पहले एक पेपर हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा इजी आया था हम लोग के जब टाइम पे पेपर हुआ था, तो वो थोड़ा सा मॉडरेट हो गया था। तो अभी हो सकता है कि पेपर का लेवल जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड करें, पर बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आता। नीट के कंपैरिजन में तो बहुत ही ईजी पेपर आता है। और जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम ही आता है, पेपर का मीडियम इंग्लिश ही होता है, पेपर हिंदी में नहीं आता है। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस बार पेपर हिंदी में आए, तो आप लोग हो सके तो इंग्लिश में ही तैयारी कीजिए, जैसे कि आपको स्कोर करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग का स्कोप क्या है। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, अच्छा अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। वैसे आप जीएनएम भी कर सकते हैं, बट जीएनएम उतना अच्छा कोर्स नहीं है, मतलब अच्छा तो है पर जीएनएम में उतना स्कोप नहीं है जितना बीएससी नर्सिंग में है। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स के साथ जो नर्सेज असिस्ट करती हैं वो बीएससी नर्सिंग वाली ही होती हैं। और बीएससी नर्सिंग में ये है कि अगर आप एम्स वगैरह में जॉब करते हैं तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है, लाइक 80K से तो आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। पीजीआई या फिर कहीं पे भी जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप जाएंगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि जो बीएससी नर्सिंग है उसमें करते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में से करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। प्राइवेट का मुझे नहीं पता, पर गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे आप तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो मान लीजिए आप जितना मतलब खर्च करते हैं उसका आधा तो आपको मिल ही जाता है। और बाकी अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपको और कोई टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।